लेते रहेंगे आरजू तो फिर माननी भी पड़ेगी भाई, जो उधार देगा, जिसके पैसों से मुल्क चल रहा होगा, जिसके वेंटिलेटर पे टिका हुआ होगा मुल्क की सांसें, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा भाई आज दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। हाँ, ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी या इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी या जो भी इनकी पोस्ट होगी हट जाएगी, तो फिर ये कहीं बाहर चले जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी से भी मांग लेंगे। और अब जब एक बार आदत पड़ जाए इंसान को काम ना करने की और सिर्फ मांग कर कंट्री चलाने की, तो फिर उसके बाद वो उसमें से नहीं निकल पाते। और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। फखर, अगर हम बात करें मतलब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि करप्शन के चार्जेस या तख्ता पलट पहले नहीं हुआ, लेकिन सब लोग जो है ना, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, सब सेटल हो गए। जब हालात ठीक हुए तो वापस आके अपने भाई को कुर्सी पर भी बैठा दिया। शरीफ साहब, भुट्टो, जरदारी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाई इमरान खान ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो जेल में सड़ रहे हैं और बुरी हालत में सड़ रहे हैं? उन्होंने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की थी। देखिए, उस वक्त के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, असद मजीद, जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी, और फिर ये साइफर में पूरा उनका एक तस्करा आया हुआ है। और वो कह रहे थे कि भाई हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर हो सकता है हमें ये सारी चीजें कबूल हो। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे मामलात उनके साथ एकदम से चेंज होना शुरू हो गए। ऐसी क्या चीज हमने कर दी? अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे शायद 47, 48 या 50 से शुरू हुए थे, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे। और ये जो लास्ट वाला डाउन था, जो हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं 2015 से ऑनवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा गहरा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने हमारी तारीफें करना शुरू कर दी। मैंने देखा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका बड़ा यानी गहरा वो होता था, अब भी है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन तारीफें वो हमारी करते हैं, और जो कारोबार है, बिजनेस है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ करते हैं। वो चीन के साथ भी करते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी करते हैं, चने के झाड़ पे भी चढ़ाना होता है ना जब किसी से कोई काम करवाना होता है तो। असल बात यही है कि हमारे वाले मतलब अगर यहाँ पे वो पश्तो की वो मुझे बात याद आ रही जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता और कह भी नहीं सकता, वो बहुत मतलब बात नीचे चली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब इनका नाम लेते हैं तो ये इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि इनको मतलब समझ नहीं आती। कहते देखें, और यकीन आप करें कि इस वक्त हमारे राना सनाउल्लाह हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, एज ए फेडरल मिनिस्टर है वो परसों एक टीवी शो में कहते कहते छोड़ दे महंगाई कितनी है, हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं, कहते दुनिया हमारी तारीफें कितनी करेगी। राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी है और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ के साथ उठते बैठते, वो ये टीवी शो में ये बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं उनको ये फिक्र नहीं है कि अवाम और सब। और बृहस्पति क्या कहते हैं, अब एक और ड्रामा शुरू हुआ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में। कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन नहीं करेंगे इंडियन प्राइसेस के साथ, जो पेट्रोल डीजल की वहां पे कीमतें हैं। अगर हुकूमत ने वहां नहीं बढ़ाई फॉर लास्ट 4 इयर्स, तो आप ये बात नहीं कहेंगे यहाँ पर कि भाई उन्होंने 4 साल प्राइस नहीं बढ़ाई, और अगर अभी बढ़ाई भी है तो ओनली 3 रुपीज। हमारे यहाँ अभी तक 162 रुपीज का इजाफा हो चुका है, जो 61 से लेके 66% तक हो चुका है। मेरे ख्याल में दुनिया का वो पेट्रोल डीजल जो हम जिस प्राइस पे ले रहे हैं, वो उसकी बराबरी किसके हो सकती है? डेनमार्क के साथ, यूएस के साथ, नॉर्वे के साथ, यूके के साथ, जिनकी पर कैपिटा इनकम 50 हजार डॉलर है। मेरी पर कैपिटा इनकम $1600 है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि भाई आप इससे खुश हो जाए कि जो डिफेंस यहाँ पे आया था। भाई आप क्यों खुश नहीं होते? आपको खामखा की लगी हुई है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इन्फ्लेशन इतना % हो गया कि तो मामूली चीज है। और अगर हमने इतना 97 ट्रिलियन का कर्जा ले भी लिया, सो व्हाट? और आप यकीन करें कि हमारा कर्जा जो है ये 2006 से लेके उसके बाद से ये इतना हुआ। उस वक्त हमारे ऊपर जो कर्जा था दैट वाज 6 ट्रिलियन इन 2006, और इन लास्ट 20 ईयर्स में हमने 90 ट्रिलियन का कर्जा उठाया हुआ है। लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास क्या है? हमारी अगर एक मोटरवे बनती है बलूचिस्तान के अंदर, 1 किलोमीटर की मोटरवे आज तक नहीं बनी। तो फिर सही है ना, यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि भाई आपके यहाँ तो अलग ही मामला चलता है ना। जंगें हारने के बाद आप जंग जीतने का जश्न मना देते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी उस जंग को आप जीता हुआ बताते हैं, लोग प्रमोशन ले लेते हैं। तो मतलब गजब ही हालात चल रहे हैं वहां पे। तो सब लोग जिसे कहते हैं ना, इल्यूजन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बांग्लादेश से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, शोएब चौधरी जी। शोएब चौधरी जी, अमेरिका ने कोशिश तो आपके यहाँ भी की थी डीप स्टेट के साथ, है ना? आइलैंड पसंद आया, मिला नहीं,
तो उसके बाद सरकार ही बदल दी, पर आप लोगों ने वक्त रहते मामला संभाल लिया। अब पाकिस्तान को गुलामी की आदत पड़ गई है, उन्हें संभलना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, उधार लेके घी पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाज जी। देखिए 1947 की 14 अगस्त से पहले हम तो सब यहाँ जितने हम स्क्रीन पे सब भारतीय थे, और ब्रिटिश ने ये जो डिवाइड एंड रूल की कॉन्स्पिरेसी को एक्टिवेट किया था, और जिन्ना ने उसी ट्रैप में पैर डाला और पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश को भी साथ में ले ली। बांग्लादेश, हम कभी भी तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ जाने के लिए, हमको भी लेगी साथ में 1971 में। अल्लाह का शुक्र है कि हमको नाजात मिला पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान अभी कोई ऐसी राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है। ये अमेरिकी और स्पेशली अमेरिका की इशारों पे चल रहा है, और पाकिस्तान को चला रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सब लूटर है। नहीं शोएब साहब, आज तो उसी पे सवाल उठ गया ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रहा था पहले, चलिए अपने घर की बात थी, है ना, चुनी हुई सरकार नहीं चला रही थी, मिलिट्री चला रही थी। लेकिन अब तो एक और सीधे सीधे बात ही हो गई। और पहले कहा जा रहा था कि भाई ठीक है, अमेरिका दखलंदाजी करता है, थोड़ा दबाव बनाता है। अब तो लग रहा है अमेरिका ही चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। कौन पीएम बनेगा, कौन फील्ड मार्शल बनेगा, कौन मीटिंग के लिए आएगा, कैसे पाकिस्तान सांस लेगा, ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो अमेरिका ने हरकतें की, गंदी हरकतें 2024 में, और उसके पिट्ठू को यूनुस को बैठा दिया था तख्ते पे। हम लोगों ने यूनुस को दूर किया, और यूनुस बांग्लादेश में इस हालत में है, एनी टाइम यू विल बी अरेस्टेड। दूसरी बात जो है, अमेरिका का जो साजिश है बांग्लादेश में कामयाब नहीं हो सका कि बंगाली जाति एक हो गई। अगर पाकिस्तान की जाति भी एक हो जाएगा, ये अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी चलेगा नहीं। वहां पाकिस्तान के लोगों को इसके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहले आवाज उठाना है, सड़कों में आना है। हमारे हिसाब से देखिए, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान में अगर एक पेट्रियोटिक लीडर की नाम हम को लेना है तो इमरान खान।